बात अमेरिका की कर लेते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। कई देश जो ट्रंप की पॉलिसी को लेकर नुक्ताचीनी किया करते थे, अब वो टेंशन में आ गए हैं। ट्रूडो की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई है। दोनों नेता पहले भी भिड़ चुके हैं, लिहाजा कनाडा में ट्रूडो की हालत ऐसी हो गई है कि उनको समर्थन करने वाले भी कह रहे हैं कि ट्रंप की जीत से कनाडा पर गंभीर असर पड़ सकता है। This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी क्या हुई, कई मुल्कों में खलबली मच गई। सबसे अधिक टेंशन तो अमेरिका के पड़ोसी कनाडा को हुई। कनाडा सरकार ये सोचकर परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ क्या करेंगे। दोनों देश एक दूसरे से लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों के बीच $1 ट्रिलियन से ज्यादा का कारोबार होता है, लेकिन बीते कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्तों में मिठास कम हुई है, तलखी ज्यादा बढ़ी है। खासतौर पर कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। हालांकि ट्रंप की जीत के बाद ट्रूडो ने उनको बधाई देते हुए पुरानी दोस्ती की दुहाई भी दी, लेकिन ट्रूडो जानते हैं कि आने वाले दिन उनके लिए अच्छे नहीं हैं। ट्रूडो अभी माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार में शामिल एनडीपी नेता और खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह ने भांप लिया कि ट्रंप की वापसी कनाडा के लिए मुश्किल का इशारा है। लिहाजा जगमीत तुरंत घुटनों पर आ गए और एकजुट रहने की दलील देने लगे। And what that would mean for our economy, for manufacturing, for jobs in Canada. We need to be very united to say whatever our differences are when it comes to Canadian interests and Canadian jobs, we're all going to work together to defend Canada, to defend Canadian jobs, to defend Canadian interests. कनाडा में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री ट्रूडो की कुर्सी खतरे में है। वो घर में और बाहर भी तमाम विवादों से जूझ रहे हैं। ट्रूडो की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कई सर्वे में उनकी हार की भविष्यवाणी की जा रही है। वहीं खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर भारत ने उनकी मुश्किल पहले ही बढ़ा रखी है। तीसरी मुश्किल अमेरिका के साथ कारोबारी रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट को लेकर है। एक और जहां ट्रंप और ट्रूडो के रिश्तों में गांठें हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती जगजाहिर है और इसी दोस्ती ने ट्रूडो की रातों की नींद उड़ा दी है। चीन के मोर्चे पर भी ट्रूडो और ट्रंप की राहें जुदा हैं, जबकि चीन के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के विचार एक जैसे हैं। आंकड़ों के मुताबिक कनाडा का 75% एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है। विशेषज्ञों की माने तो कारोबार के फ्रंट पर अमेरिका कनाडा की जगह भारत को तरजीह दे सकता है, और अगर भारत को मौका मिला तो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे कनाडा की समस्या और बढ़ जाएगी। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के बीच रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। 2018 में क्यूबेक में G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने ट्रूडो को बेईमान और कमजोर कहकर फटकार लगाई थी। इसके बाद 2022 में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी ट्रंप ने ट्रूडो को वामपंथी पागल कहा था। ट्रंप की इन टिप्पणियों का असर कई बार दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक मंच पर दिखता है। ट्रूडो भी ट्रंप के खिलाफ बयान देने में पीछे नहीं रहते। इसी साल जनवरी में ट्रूडो ने कहा था कि ट्रंप का एक और बार राष्ट्रपति बनना एकदम पीछे जाना होगा, जिससे कनाडा की मुश्किल और बढ़ेगी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले ही ट्रूडो के लिए राजनीति में नए संकट खड़े हो गए हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ नीति कनाडा की वास्तविक आय में बड़ी गिरावट आ सकती है, वहीं निवेशकों का भरोसा भी डगमगा सकता है। दोनों ही नेताओं के बीच की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो अच्छी नहीं रही, वो तनावग्रस्त रही। और वर्तमान समय में जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से अपने घरेलू मोर्चे पर अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वो लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। अगले साल जो कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें उनकी जीत की संभावनाएं बहुत ही कम दिखाई देती हैं। हम आपको बताते हैं कि ट्रूडो ट्रंप के आने से टेंशन में हैं, लेकिन पीएम मोदी की ट्रंप के साथ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली कहानी रिश्तों में एक नया मोड़ लेने वाली है। ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी ने 5 साल पहले ह्यूस्टन में एक रैली में हाथ थामे दोनों नेताओं की तस्वीरों के साथ अपना संदेश पोस्ट किया। तस्वीर में एक खास मैसेज ये था कि भारत और अमेरिका रिश्तों को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। मोदी ने ट्रंप को फोन पर बधाई भी दी। सूत्रों के मुताबिक नया ट्रंप प्रशासन कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी नेताओं की हत्या में कथित रूप से भारत के शामिल होने के आरोपों को लेकर कम सख्त होगा। बाइडेन प्रशासन कथित रूप से शामिल अधिकारियों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भारत पर दबाव डाल रहा था। भारत ने आधिकारिक तौर पर किसी भी हत्या की साजिश रचने से इनकार किया है। यानी साफ है कि ट्रंप की जीत ने दुनिया भर की राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव परिणाम कई नजरिए से अहम है। कनाडा को खालिस्तानी समर्थक होने का लेवल अलग थलग कर सकता है। वहीं ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम रख सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ रिश्तों में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती कई देशों के लिए टेंशन बन सकती है। ट्रंप भारत पर फिदा हैं, मोदी को सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। जाहिर है दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका आगे बढ़ेंगे, फिर चाहे H-1B वीजा की बात हो या फिर डिफेंस डील की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए बॉस बन गए हैं। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब भारत से लेकर अमेरिका तक मोदी और ट्रंप की दोस्ती के नारे गूंज रहे थे। ट्रंप के कई फैसले भी भारत के पक्ष में रहे हैं, लेकिन दूसरी बार ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर दोनों देशों के बीच कारोबार को लेकर कई तरह के बदलाव भी सामने आ सकते हैं। ट्रंप हमेशा से ही अमेरिका फर्स्ट की बात करते रहे हैं। भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में काम करने जाते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स और IT कंपनियां भी H-1B वीजा पर वहां काम करती हैं। ऐसे में अगर ट्रंप की सरकार बनती है तो इन लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो शुरुआत से इस वीजा पॉलिसी का विरोध करते रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके चुनाव प्रचार का एक बड़ा हिस्सा वीजा पॉलिसी को लेकर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछली बार की तरह सिर्फ इमिग्रेशन कानून के सख्त पालन की बात नहीं की, बल्कि इस बार वो ऐसे 1 करोड़ 10 लाख लोगों को देश से बाहर या उनके देश वापस भेजने की बात करते रहे हैं, जो बिना सही दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं। ट्रंप की सख्त वीजा नीति भारतीय IT पेशेवरों के सामने मुसीबत खड़ी कर सकती है। H-1B वीजा नियमों में बदलाव हो सकता है, जिससे भारतीय IT कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। H-1B वीजा के जरिए कंपनियों को विदेशी वर्कर्स को भर्ती करने की इजाजत मिलती है। IT, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में नौकरी पर रखने के लिए विदेशी वर्कर्स को वीजा दिया जाता है। हर साल सिर्फ 65,000 H-1B वीजा ही जारी किए जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भारतीयों को मिलता है। इस वक्त अमेरिका में कुल 3,86,000 H-1B वीजा पर लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से भारतीयों की तादाद 2,79,000 है। H-1 पर जो असर पड़ेगा वो ये पड़ सकता है और पड़ेगा, जो पहले भी था, कि H-1 ज्यादा और ज्यादा मेरिट की तरफ जाएगा। इमिग्रेशन पॉलिसी में ट्रंप का एम्फेसिस ये रहेगा, जो भी इमिग्रेशन का अब होता है, इवन ग्रीन कार्ड्स का भी अब मानिए, जैसे पहले होता था कि फैमिली को भी आप स्पॉन्सर कर लो ग्रीन कार्ड में, राइट, आपका अमेरिका में ग्रीन कार्ड है, तो अब वो मुश्किल हो जाएगा। उनके जितने नंबर हैं वो डिपेंड करेगा कि IT इंडस्ट्री को कितने लगता है कि हर साल उन्हें नए टैलेंट चाहिए। जैसे अभी नंबर 85,000 है, कभी 1,05,000 होता है। जहाँ तक H-1B का सवाल है, और माइग्रेशन पार्टनरशिप जो है हमारे दोनों देश के द्विपक्षीय मामले में उसका एक अहम भाग है, और हमारा बहुत सारे प्रोफेशनल अमेरिका में, जैसे कि आप जानते हैं, काम करते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं और ये तादाद बढ़ रही है। साथ ही साथ हमारा इनोवेशन का, टेक्नोलॉजी का, डिफेंस का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का पार्टनरशिप है। हम चाहेंगे कि ये सारे मुद्दों पर हमारी उनसे अच्छी बात हो और हमारे रिश्ते और मजबूत हों। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में H-1B वीजा को लेकर कुछ ऐसे कदम उठा चुके हैं जिनकी वजह से कई नामी गिरामी कंपनियों पर असर पड़ा। इस वीजा कैटेगरी के लिए बड़ी तादाद में एप्लीकेशन नामंजूर कर दिए गए थे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कड़ा कर दिया गया था और ज्यादा सैलरी होने पर ही इसे देने की शर्त रख दी गई थी। इन नियमों की वजह से लोगों के लिए H-1B वीजा हासिल करना बेहद मुश्किल हो गया था। ट्रंप की जीत से भारत के साथ कारोबार को लेकर एक्सपर्ट्स कई तरह के दावे कर रहे हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कई रक्षा सौदे हुए थे। एक बार फिर डिफेंस डील के जरिए दोनों देश ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेंगे। ट्रंप का कारोबार को लेकर नजरिया बिल्कुल क्लियर है। ट्रंप ने चीन जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाए हैं, जिससे भारत के लिए अमेरिका के साथ अपना कारोबार बढ़ाने के मौके सामने आ सकते हैं। भारत की स्किल्ड वर्क फोर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के निर्माण और विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं, वो इस बात को भी समझते हैं कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए व्यापार की अपार संभावनाएं हैं, और यदि भारत और अमेरिका का व्यापार बढ़ता है तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी को भी बड़ा लाभ होगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। अमेरिका से भारत का वार्षिक कारोबार $190 अरब से ज्यादा का है। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन के प्रति अमेरिका का सख्त रुख भारतीय निर्यातकों के लिए नए मौके ला सकता है। हालांकि ट्रंप का नजरिया अमेरिका फर्स्ट का रहा है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले भारत के साथ उनके तेवर में नरमी ही रही है। जाहिर है भारत और अमेरिका की दोस्ती दोनों देशों के बीच संबंधों को नए मुकाम तक ले जाएगी।